Hello, folks. So, CAT 2025 forms are live. Now you can start registering yourselves. I know it's a little early, sir. आज ही तो शुरू हुआ है. Wait करते हैं. Honestly, right? You don't have to rush into this. जल्दी फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका पहला स्लॉट मिलेगा या इजी वाला पेपर मिलेगा या जो आपके प्रिफर्ड सिटी हैं वो देंगे. Not necessary. There's a different mechanism behind that, and we are not going to get into. But anyway, so if you know the official website, cat का imcat.ac.in, go for it. कई बार ऐसे होता है कि when you use the same website imcat.ac.in लैपटॉप, you will notice कि वो cat 25 का नहीं but cat 20 का फॉर्म ओपन कर रहा है. And I also kind of felt that कि what exactly is going on here. The thing is, अगर आपने 24 के टाइम में भी फॉर्म भरा है एंड आपने तब भी सेम टर्म यूज़ किया था या सेम क्रोम अकाउंट यूज़ किया था, तो फिर वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो वाला पेज ही ओपन करेगा कैट 2024 का. So what I want you to do for the first time in your life for something good is simply just open an incognito window. या तो इससे क्या होता है कि आपके टेम्पररी फाइल्स, आपके जो कैश फाइल्स वगैरह होते हैं वो एक्टिवेट नहीं होते यहाँ पे, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ट्रैक इट. ठीक है, तो इट्स बेटर दैट यू यूज एन इनकॉग्निटो. अगर इफ़ यू नो हाउ टू डिलीट द कैश फाइल्स एंड हाउ टू डिलीट द टेम्पररी फाइल्स एंड देन गो फॉर इट, choice is yours. But I'd like to use an incognito mode in such scenario. Okay, so if you can directly type the website, do it. Otherwise, cat 2025 search करो Google पे. The very first website will be cat का official website. Just click on it. Now, a few recommendations here. अगर आप फॉर्म फिल करना चालू कर रहे हैं, whether you have a PC or not, please use a PC for it. अपना कंप्यूटर यूज़ करो, लैपटॉप. Use a PC, don't do it using a phone. I know phone is really handy, mobile and all that, but sometimes a few things might mess up. So would not recommend you to fill the form using the phone. अपने पास नहीं है अगर PC. So this is the website. Now here you will see important dates. 1st of August 10 a.m. से चालू हो चुका है. September 13 is the last day for the registration. Usually extend होता है. So let's see, let's wait and watch. But I don't want you to wait till then. Extend हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर मिस आउट हो गया किसी का तो. But otherwise I would not recommend wait till September 13 4:30 4:40 PM पे चालू करते फॉर्म फिल करना, फिर दिक्कतें होती हैं, राइट? डोंट डू दैट. अभी सर्वर्स आर फ्री, आराम से बैठ के आप फॉर्म फिल कर सकते हो. देयर इज नथिंग गोइंग टू गो रॉन्ग देयर. Perfect. So chalo, so I have the important dates. The admit card download begins from November 5th. November 30th is the CAT date, that we already know. नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा जो आपने ऑलरेडी न्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा. CAT 25 का हिंदी इंग्लिश, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, द मीडिया रिलीज, वन सेम. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ एक बार देख लेना इफ़ यू थिंक यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स देयर. ओके, तो आपका जो यूजी का स्कोर है शुड बी 50% मार्क्स और इक्वल इन CGPA. यस, एंड इफ यू आर फ्रॉम SC ST और PWD तो फिर आपका है 45%. दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर योर यूजी. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर यू हैव दैट. इफ यू डोंट देन देयर इज नो पॉइंट इन अप्लाइंग एट ऑल. ठीक है. Number two, if you are from जहाँ पे आप लेट्स से इफ यू आर नॉट डूइंग यूजी कोर्स पर से, बट आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो जैसे CA CS ICW फेलो FIIA ये वगैरह कर रहे हो, तो फिर अगेन द इक्वलेंट शुड बी सेम 50% और 45% फॉर द रेस्ट ऑफ देम. कूल है? यस. होप दैट्स ओके. या बाकी सारे उसी के बारे में है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड आई थिंक. यस, यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया है कि फॉर व्हाट कैटेगरी हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड. दिस इफ यू कैन लुक एट इट, इफ यू आर समबडी हु इज नॉट फ्रॉम जनरल तो फिर आप ये देख सकते हो. बाकी जनरल वालों के लिए every other data with regards to the eligibility available here. Yes, जो भी आपको फॉर्म्स वगैरह चाहिए, राइट, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे. ऑल द
required forms for SC, ST, everything. So see here, SC, ST का certificate, EWS का certificate, and OBC का certificate. Persons with disability में there are 3 forms depending upon the disability that they have. Form 5, Form 6, 7. You can go check this out. एंड अगर आप NC, OBC एंड EWS ले रहे हो तो फिर ये वाला सर्टिफिकेट भी आपको फिल करके रखना है. ऑल ऑफ दीज यू विल नीड बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म. अंडरस्टैंड? ये सारे चीज़ आपको फॉर्म फिल करने के पहले चाहिए होंगे क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने हैं. तो अगर आपके पास वो नहीं है, टाइम है आपके पास, प्लीज़ यूज़ द राइट काइंड ऑफ फॉर्मेट. कई बार ये हो जाता है कि अलग फॉर्मेट यूज़ करते हैं एंड देन उस कारण आपका उस पर्टिकुलर कैटेगरी से फिर कैंडिडेचर हटा दिया जाता है. दैट मीन्स यू डोंट गेट द बेनिफिट, विच वुड बी कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? तो मेक श्योर कि आप ये सारे जो भी जिसमें भी आप एप्लीकेबल हैं, राइट, चेक दिस आउट एंड आइडेंटिफाई what's your right category and you can go fill up the form with the right kind of format. All the signatures, right, seal signature जो आपको लेने हैं, that competent authorities का नाम भी यहाँ पर mentioned है. If you want, I've made a video on it. मैंने एक already video बना रखी है. If you have any doubts with regards to reservation, then here it is, right? ये वाला video देख लेना. इस video में in detail डिस्कस किया है for SC, for ST, for PW, for EWS, सब के लिए क्या क्या फॉर्म कहाँ से लेने हैं, किन किन से आप साइन करवा सकते हो, राइट? तो जब तक आपके पास ये रेडी नहीं है आप रजिस्टर करके रख सकते हो, बट यू कैन सबमिट द फॉर्म बिफोर सबमिटिंग. नेक्स्ट, इफ यू आर समवन, सो प्लीज अंडरस्टैंड, SC, ST, EWS, NC, OBC, इनमें से आप कोई एक में ही अप्लाई कर सकते हो. कांट अप्लाई इन मल्टीपल थिंग्स. And if you are from if you are a person with disability, so then that is a separate case, right? This can go along with the certificates also. अब आगे बढ़ते हैं. ये फाइनल ईयर सर्टिफिकेट ये क्या है? अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका अभी फाइनल मार्कशीट नहीं आया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, डिग्री नहीं आया है, you can have this certificate, you can get this filled, signed from the authority, that is your कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं. सो इफ़ यू गो टू द एडमिन सेक्शन ऑफ योर कॉलेज, दे विल हेल्प यू आउट विद दैट. probably your vice chancellor or your dean of the college, इनमें से कोई हैं जो साइन करेंगे एंड ऑफिस का सील लगवाना है. मेक श्योर. ओके, so this is a undertaking स्टेटमेंट कि आपका जो है वन स्कोर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं एग्जिस्टिंग तक का, अब तक का, आगे भी होगा. बिकॉज इफ योर CGPA इज much above 50%, then your one semester won't make that much of a difference. Okay, ये please make sure कि आप fill करें and understand the conversion of CGPA to percentage. सब कुछ percentage. Okay, so all of these much required before you begin. Okay, अब आपको क्या करना है? You go to new candidate registration. You register for the first time for CAT 25. अगर आपने CAT 24, 23, 20 पुराने CAT में रजिस्टर किया है, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर अ न्यू कैंडिडेट अगेन. ठीक है, अब जितने भी पुराने खिलाड़ी हो इस खेल में आपको वापस लेवल 1 से क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ओपन. आई वुड रिकमेंड यू टू यूज क्रोम. कभी भी कोई इश्यू हुआ नहीं है, बट इफ यू आर समवन हु इज रियली keen on using Mozilla or Microsoft Edge. I mean Microsoft Edge आप तभी यूज़ करते हो जब आपको Chrome डाउनलोड करना होता है. Otherwise I would not recommend you to go for anything. Google Chrome safe, always have work. Okay. Strong recommendation, please don't use your phone. अगर हो सके फ़ोन यूज़ मत करना फॉर्म फिल करने के लिए, बिकॉज वन द पेजेस शुड बी कंपैटिबल टू योर पेज. पूरा दिखना चाहिए आपको. कई बार कुछ मिस हो जाता है, कुछ डबल क्लिक कर देते हो, टैप कर देते हो, स्क्रॉल करते वक्त कुछ चेंज हो गया. डोंट वांट दैट, राइट? सो लैपटॉप प्लीज. they'll ask you for your name, they'll ask you for your date of birth, your mobile number and your email address. प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पे प्राइवेसी ना खेलें इनके साथ, राइट? दे नीड योर नेम, दे नीड योर डेट ऑफ बर्थ. नेम चाहिए टू कंफर्म द आइडेंटिटी. डेट ऑफ बर्थ चाहिए नॉट फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब आपके बर्थडे पे वो विश करने नहीं आएंगे या आपको कोई बर्थडे मंथ के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन कैट फॉर्म, बट टू मेक श्योर के यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एज क्राइटेरिया, उसके लिए है.
Mobile number for communication, you will get everything through SMS, right from your OTPs to your user ID password to your uh, updates on whether admit cards are live, whether आपका जो admit card आ जाता है, the moment you get your admit card, that results जब आते हैं तब भी है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप कोई ऐसा मोबाइल नंबर दें जो एक्टिव है, यूज करोगे, राइट, नॉट द वंस दैट यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग ऑफ और समथिंग. ओके, सेम वे ईमेल एड्रेस, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, यूज एन ईमेल एड्रेस दैट यू विल कीप चेकिंग, या बट यू शुड नॉट गेट टू मेनी स्पैम मेल्स देयर, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेल्स होते हैं तो फिर आप ऑन रेगुलर बेसिस चेक नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं इधर उधर जाएगा. इफ़ यू आर समवन हु हैज़ एन ईमेल एड्रेस जो आप हर जगह पे यूज़ कर रहे हो, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि एक नया खोल लो, पैसे नहीं लगते हैं उसके, बट जस्ट मेक श्योर उसका आप ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड आप कहीं पे ऐसी जगह रखें, अगर आप भूल जाते हो इन केस, देन यूड बी इट विल बी ईजी फॉर यू टू एक्सेस. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन आई अग्री. नाउ read this carefully. You have to fill in the form. This ये particular form आपको fill करना है to get user ID and password. Yes, जो आपको आपके मेल पे और नंबर पे SMS आ जाएगा. If you are someone who is an overseas candidate, yes, then you will get it on your SMS. Okay? फिर आपको आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ फॉर्म फिल करना चालू करना. समझ रहे हो? नाउ मेक श्योर दैट आप जो नाम दे रहे हो वो करेक्ट नाम हो, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, मोबाइल नंबर करेक्ट हो, करेक्ट हो. वंस यू आर डन यूजिंग देम, यू कांट चेंज देम. ये बहुत कॉमन चीज़ है कि सर इतने साल से हमारे नाम के साथ हम जी रहे हैं, हमें हमारा नाम नहीं पता होगा क्या. आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जो हैं, सो दी वैलिड नेम सर्टिफिकेट, नेम का जो वैलिड मैच होना चाहिए शुड बी विथ योर 10th और योर एसएससी. आपका जो 10th का मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, प्लीज़ उसमें चेक कर लो. आई वॉज ऑल्सो अंडर द इम्प्रेशन कि मेरा भी नाम में जो इनिशियल है वो लास्ट में आता है, बट देन बिकॉज 10th वॉज वो आर्यभट्टा के साथ दिया था मैंने 10th, तो उस ज़माने से फिर आई डेंट रिमेंबर इट मच. देन आई रियलाइज्ड जो इनिशियल है वो पहले आता है. दैट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर यू. प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन सब में ना गिरे. 10th का सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लें. यस, ये मैं नहीं हूँ, सूरज हरी है. ये मैंने सैम्पल उठाया था फ्रॉम द इंटरनेट. तो इफ़ योर नेम इज सूरज हरी चंदन एंड दिस इज हाउ यू शुड टाइप इट, राइट. लेट्स से आपका नाम हरी है बट फॉर सम रीज़न सूरज आगे लग गया है, या आपका नाम चंदन है, सूरज और हरी आगे लग गए, वॉट एवर इट इज़, फॉर वॉट एवर रीज़न, जो भी आपका सही नाम है, वॉट एवर डजेंट, जो आपके 10th के मार्कशीट में है, प्लीज़ यूज़ दैट नेम ओनली. वहाँ पे प्लीज़ डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग बिकॉज देन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इशू. प्लीज़ मेक श्योर कि आपका 10th का जो सर्टिफिकेट का नाम ही आप यूज़ करें. आई नो यू विल हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सर मेरे 10th में कुछ और नाम दिया था, मेरे आधार में कुछ और नाम है, स्पेलिंग अलग है, इनिशियल इधर उधर है. कंप्लीट, यस, कंप्लीटली फाइन. अगर एकदम माइनर चेंजेस है तो चलेगा. मेजर चेंजेस हैं, लेट्स से यहाँ पे आपने सूरज हरी चंदन लिखा है बट आपके आधार में सिर्फ चंदन ही है, सिर्फ हरी ही है, जी है, तो देन आई वुड रिकमेंड टू गेट योर आधार चेंज. ठीक है, प्लीज़ वो करवा लेना, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 4-5 डेज में आई थिंक हो ही जाता है. आधार नेम करवा लेना, टाइम है आपके पास. यू नीड योर 10th सर्टिफिकेट. अगर नहीं है, वेट करो, ढूंढो, सामने आंखों के सामने रखो और फॉर्म चालू करो. ठीक है, तो आई यूज माई नेम हियर. यस, एस, ठीक है, ये मेरा नाम है. नाउ दिस इज व्हाट द नेम इज इन माई आधार, बट मेरे 10th मार्कशीट में मेरा इनिशियल पहले आता है, सो दैट्स वेरी. नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ. आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपको लगता है नहीं पता है, सर मेरे दो दो बर्थडे हैं, एक रियल वाला और एक डुप्लीकेट वाला, वो रियल वाला डुप्लीकेट वाला नहीं चलेगा. एक सर मेरे वो जो बर्थडेज हैं, एक मैं अलग मनाता हूँ, दूसरा, डोंट गो इनटू ऑल. तो आपके डॉक्यूमेंट में है वही यूज करो, राइट. डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर मार्कशीट. 10th मार्कशीट में दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इनका है 4 जुलाई 1985.
1985 4th of June. Yeah, so this is the date you have to enter there. Please make sure you don't make any mistakes with your date of birth also, because then age calculation को दिक्कत हो जाएगा. Okay, getting back to here, so date आपको डालना है, select the year. Yeah, if you are older than 1999, you can go as old as 1949. ठीक है, 1950 आप हो सकते हैं, उससे ओल्ड अगर आप हैं, I would recommend to do something better with. चलो, सो गेटिंग बैक टू दिस, जो भी आपका, मैं अपना एज नहीं बताऊंगा, ठीक है, जो भी आपका एज है, दी यंगेस्ट यू कैन बी इज 2008. अगर आप उसके बाद बॉर्न हुए हैं, देन यू विल हैव टू गिव दैट नेक्स्ट. ठीक है, लेट्स से आई एम फीलिंग प्रिटी यंग टुडे, 2008 मेरा बर्थ ईयर है, देन आई विल चूज द मंथ, देन आई विल चूज द डेट. ठीक है, आप यहाँ पे यू कांट एंटर द डेट मंथ एंड ईयर लाइक दिस, यू हैव टू सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. मेक श्योर कि आप एक दो बार चेक कर लें सही गया है नहीं. Then your email address, like I said, email address should be the one that is usable, जो आप रेगुलरली चेक कर सको, राइट, अपने पे भी लॉग इन करके रख लो, एंड सेव द पासवर्ड एंड ईमेल एड्रेस. आगे कभी अगर आप भूल जाते हो तो दैट विल हेल्प यू. ओके, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, राइट, वही आप यहाँ पे डालेंगे. वाई डू यू नीड दिस, यहाँ पे आपका OTP आएगा, आपका यूज़र ID पासवर्ड आएगा, आगे के सारे जो भी applications to, like I said, admit card, your on sheet, your final results, your calls from IMs, ये सारे इसी में आएंगे. राइट वन. ठीक है, अब ये सेम आपको नीचे वेरीफाई करना है. ठीक है, मैं जितना याद है मैंने टाइप किया वो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. अब फॉर एग्जाम्पल ये मैच नहीं होता है, तो देन इट विल शो इट इज नॉट बी शोइंग, व्हाट्स द पॉइंट देन, बट एनीवे इट शुड बी मैचिंग. ठीक है, आई जस्ट नॉट प्ले विद दिस राइट नाउ. ये बाद में जब आप सबमिट करोगे, जनरेट OTP करोगे, तब बता देगा. And country, if you are from India, select India. If you are anywhere else from India, then you can this. Mind you, this is not your Instagram bio. यहाँ पे आके जो जो कंट्रीज पे आप गए हैं, इंस्टाग्राम बायो में जो फ्लैग लगा देते हैं, राइट, एक बार कभी कहीं कोई कंट्री में आपका ले ओवर हुआ था तो वो लगा देते हैं फ्लैग लोग, ये नहीं करना है. और सिटीजनशिप वो मैटर करता है. ठीक है, सो सेलेक्ट द कंट्री यू आर फ्रॉम. मोबाइल नंबर, अगेन लाइक आई टोल्ड यू, एक्टिव मोबाइल नंबर दो. अपने दादी का नंबर मत दे दो, जो पता नहीं फ़ोन कहाँ पड़ा रहता है. यस, दादी किचन में रहती है, फ़ोन सोफ़े के अंदर, वो कवर के अंदर कहीं पे घुसाया हुआ होता है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ही नंबर दें. अपना नंबर अगर नहीं है तो गिव योर पेरेंट्स नंबर विच यू कैन यूज़. ठीक है, सो सेम मोबाइल नंबर भी आपको कंफर्म करना है. मेरा मोबाइल नंबर है, नोट कर लो, 9840506070. नहीं होगा. हाँ, ये मस्ती आप हमारे गूगल फॉर्म में कर सकते हो कि कोई भी नंबर दे दो. नहीं, यहाँ पे दिखा देगा, जैसे इफ़ आई डोंट एंटर 10 डिजिट्स इट विल शो यू 1 कैरेक्टर. मेरे को पूरे 10 डिजिट्स एंटर करने. ठीक है, एंड विच एवर, सो हियर इट विल शो यू 0 कैरेक्टर्स. ये में जो नंबर मैंने ऊपर यूज़ किया है वही यूज़ करना है. अगर ये भी मैच नहीं होता है तो देखो, when you click on generate OTP, it says cannot be different. Okay, email address cannot be. Make sure कि आप सेम email address, सेम मोबाइल नंबर ही. Okay, 0. Now when you click on generate OTP, click on generate OTP and then you have to type in this captcha. इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक है, इसके लिए यू डोंट हैव टू. अब आपको, अब ये पता नहीं है किसका नंबर है, आई एम रियली सॉरी. इनको जो है OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपके ईमेल में अलग OTP आएगा, वो यहाँ पे टाइप करना है. राइट, सो द OTP इन योर ईमेल विल बी लाइक दिस, नो रिप्लाई #cat2025@digital आएगा. अगर आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ स्पैम में जाके चेक करो, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आ जाता है. समटाइम्स इफ देयर इज अ डिले, वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, बट इफ यू स्टिल डोंट गेट इट तो स्पैम वगैरह में जाके चेक कर लें.
ये जो मैंने लाल मार्क करा है वहाँ पे आपका ईमेल का OTP आएगा एंड द वन इन योर मैसेज विल लुक लाइक दिस। SMS में ऐसा आएगा फ्रॉम JM-IMKOZ फ्रॉम आता है। अगेन यहाँ पे आपका OTP आएगा, ठीक है। सो यूज़ दीज OTP वैलिडेट करो। अगर आपको कहीं पे OTP नहीं आ रहा है तो क्लिक ऑन रीसेंट एंड रीसेंट OTP आया है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन हियर यू हैव अ डिक्लेरेशन कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं सारे सही हैं, यहाँ पे आप झूठ नहीं कर रहे हैं। दिस इज द कैट वर्जन ऑफ मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, दैट्स दैट। एंड देन यू हैव अनदर कैप्चर, सो यू हैव 2 कैप्चर्स टू बी फिल्ड। यस, अगर ये फॉर एग्जांपल नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या लिख रखा है, तो जस्ट रिफ्रेश इट एंड मेक श्योर यू डू दैट। वंस यू कंफर्म, फिर आपका वो फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा। यू हैव टू लॉग इन अगेन, एक बार से वापस लॉग इन करना, क्योंकि आपको जो है आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों मेल में और मैसेज में आएंगे ऐसे। या कैंडिडेट योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉर कैट 25, यूजर आईडी सो एंड सो, पासवर्ड सो एंड सो। पासवर्ड एकदम ऐसा लगेगा कि कोई बंदर जो है कीबोर्ड पे नाच गया है। तो फॉर फर्स्ट लॉगिन यूज करना, उसके बाद आई टेल यू व्हाट, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो वंस यू आर डन रजिस्टरिंग, दिस इज व्हाट विल ओपन, ये ओपन होगा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, जब आप लॉग इन करते हो, सो वापस से अगर आप होम पेज में जा रहे हो, डोंट क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, इस पर क्लिक करो। आपका यूज़र आईडी कॉपी पेस्ट कर लो, पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर लो। बट व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू डू दैट, बिकॉज द काइंड ऑफ पासवर्ड दैट दे सेंड इज ऑटो जनरेटेड एंड वो ऊटपटांग चीज़ें होती है वहाँ पर, राइट। जस्ट गेट योर पासवर्ड चेंज्ड, यूज़र आईडी लगाओ, पुराना वाला पासवर्ड लगाओ, नया पासवर्ड लिखो और उसे कंफर्म भी करो। मेक श्योर ये पासवर्ड आप नोट करके रखें, मे बी ऑन व्हाट्सएप और ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और ऐसी जगह पे मत फेंक देना कि कहीं वो आगे मिले ही नहीं, कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, आगे आपका रिजल्ट देखने के लिए, आपका रिस्पॉन्स शीट देखने के लिए, ये सब के लिए आपको वो पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी पासवर्ड आप लगा रहे हो, कितनी भी स्ट्रांग आपकी मेमोरी हो, किलो कनक में आपने बहुत किलो किलो भर के आपने बादाम खाए हो, बट स्टिल लिख के रख लो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ यू, same, you get the captcha done, change the password, sorted. Now we jump into the application, right? So this is the application. You will have your user ID, आपका नाम, date of birth, country code and mobile number, country and email address, ठीक है। Beyond this you have to go to application form fill करना चालू करना। इससे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे एक help desk का option है। If something goes wrong, if something you are not able to understand, you need their help, go to help desk, यहाँ पे क्लिक ऑन प्लस, विल गेट दिस कैटेगरी, जहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मेरा प्रॉब्लम कैटेगरी इज से स्कोर आया नहीं है, एंड आई एम सेइंग कुछ अदर्स है, ठीक है। और मैं अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मार्क्स नहीं आ रहे, या जो भी आपके, प्लीज डोंट स्पैम देम लाइक दिस, आई एम जस्ट किडिंग। जो भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, सेंड दिस। जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट करते करते पेमेंट डेबिट हो गया बट वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या कोई फॉर्म आप अपलोड कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, वट एवर इज द इश्यू, अपलोड द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड सबमिट, ठीक है। बट इफ यू डोंट हैव एनी कंसर्न्स लाइक दिस, देन प्लीज डोंट बग देम विद अननेसेसरी इश्यूज, ठीक है। या सो आई विल हैव टू री रजिस्टर नाउ। मेरे को वापस से लॉग इन करना पड़ेगा। सो आई हैव माई रखा था मैंने, व्हाट्सएप पे रखा है मैंने, बट यूज़र आईडी में मेरा पासवर्ड टाइप इन करूँगा, यस, एंड देन आई हैव टू टाइप इन द कैप्चा लॉगिन। यूज़र वाज आप कहीं और लॉगिन हुआ था, यस, वो पीछे गया था तब मैं, तो फिर आई डू इट अगेन। इसको अगर आप चाहो तो कॉपी करके रख लो, टाइप इन योर पासवर्ड, ओके। ए करता है, काय मस्ती भाई मेरे साथ।
कैप्स लॉक ऑन था, कैप्स लॉक ऑन था, प्लीज चेक दैट बिफोर यू डू इट, ठीक है। या सो दिस इज द होम पेज। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन में जाना है, गो टू द एप्लीकेशन, दिस हाउ इट विल लुक लाइक। ये पेशेंस टेस्ट करेगा आपका एवरी नाउ एंड देन, बी वेरी पेशेंट। तो हियर अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स आप कर रहे हैं, हैव योर डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट टू यू व्हाइल फिलिंग। आई नो यू हैव रियली गुड बट डोंट ट्रस्ट ऑन। जब भी आप कुछ भी फिल कर देते हो, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। यस, आप मल्टीपल टाइम्स लॉगिन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार भरना चालू किए तो पूरा फिल करना ही है, नहीं। मैंने पर्सनल डिटेल्स फिल किए और फिर मैं एकेडमिक्स का मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है लेट्स से, या वर्क एक्सपीरियंस का मेरे पास नहीं है, या कोई मेरे पास डेटा नहीं मिल रहा है, तो फिर आई कैन सेव एंड नेक्स्ट। वो सेव नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आई कंप्लीटली फिल इट, बट यू कैन कम बैक एंड कंटिन्यू दैट सेक्शन अगेन। इफ यू लुक एट द पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम दिया था स्टार्टिंग में वही आएगा, यू कैन नॉट चेंज इट। इफ लेट्स से आप गलती से गलत दे देते हो तो फिर आपको दूसरा मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल एड्रेस वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा, वुड नॉट रिकमेंड दैट, मेक श्योर आप सही। ठीक है, अगेन कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम जो ऑर्डर में है वो देना। मिडिल नेम एंड लास्ट नेम इज़ नॉट मैंडेटरी, तो अगर आप चाहो तो आपका पूरा नाम यहाँ पर दे सकते हो। यस, सो आई विल टाइप इन माई फुल नेम हियर, आई कैन डू दैट इफ़ आई वांट, और अगर मेरे को मिडिल नेम अलग से लास्ट नेम अलग से डालना है तो डाल सकते हैं, दिस इज। फादर्स नेम, मदर्स नेम और गार्डियंस नेम तो यहाँ पे जाएंगे, तो यू नीड बोथ, अगेन मेक श्योर कि ये भी मैच करें। If you're married, you can put your spouse's name also, but that's not a mandatory thing. Father's name and mother's name is mandatory. Please make sure. Okay? तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका नाम जो भी है, जैसे इसका पेरेंट का नाम था उत्तमा मोहांती, तो वो मदर्स का नेम है, वो वहाँ पर मदर्स का टाइप करेंगे। यहाँ पे पुराण चंद्र हरिचंदन है, ये वाला पूरा वो टाइप करें। यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा कि इनके खुद के नाम में हरि और चंदन अलग अलग है, यहाँ पे हरिचंदन साथ में है। जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है वही आपको देना है, मेक श्योर यू राइट। So you put in your father's name, yeah. You put in your mother's name, spouse's name not mandatory. Date of birth again you can't change. Gender you can select male, female, trans. Okay, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। Okay, so male I have selected. Nationality, if you are an Indian national तो इंडियन सेलेक्ट करो, बट अगर आपकी नेशनैलिटी कोई और है, लेट्स से आप अक्षय कुमार हैं, तो यू कैन सेलेक्ट कैनेडियन, but then your ID will be your passport only then. Anyway, you have selected the nationality. अब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, तो इफ़ यू नोटिस कैटेगरी का अलग सेक्शन है, PWD का अलग सेक्शन है। कैन अप्लाई इफ यू आर बोथ, देन यू कैन अप्लाई यूजिंग कैटेगरी। यू हैव जनरल, जनरल में कुछ नहीं पूछेगा, जनरल इज जनरल, दैट्स इट। बट अगर मैं EWS सेलेक्ट करता हूँ तो देन इट विल आस्क मी द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कैटेगरी, जो आपका EWS का सर्टिफिकेट जिस स्टेट या यूटी से लिया हुआ है वही आपको एंटर करना है, और कास्ट और ट्राइब का नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है इफ़ यू आर फ्रॉम EWS। इफ़ यू आर फ्रॉम NCOBC, देन अगेन NCOBC में आपको सर्टिफिकेट इश्यू डेट अपलोड करना है, स्टेट और यूटी अपलोड कर मतलब डालना है, सीरियल और एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट डालना है, दिस यू विल गेट इट फ्रॉम यहाँ पे जो आई दिख रहा है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस यहाँ से आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो वंस यू गो इन टू लेट्स से जो भी तमिलनाडु, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री नंबर है, ये रहा। यस, मेक श्योर जो भी आपका कैटेगरी है, यस, का जो भी कास्ट कम्युनिटी का नाम है वो से ढूंढे, आपके सर्टिफिकेट में रहेगा, एंड यूज द राइट काइंड ऑफ एंट्री। सेम विद द नेम, तो नेम जो यहाँ पर दिया हुआ है वही नेम देना है, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट चेंज द स्पेलिंग और समथिंग, विच अगेन सेम प्लेस यहीं पे आपको वो। तो दैट वाज फॉर NCOBC।
अगर आप SC से हैं तो इट विल आस्क यू फॉर UT एंड कास्ट और ट्राइब नेम. अगेन यू हैव द आई हियर, यू कैन क्लिक ऑन दिस. ये आपको दिखा देगा. इट विल टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट विच एवर स्टेट यू आर फ्रॉम. यस, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो पूरा. सो you'll get all the data here. Again, if I go to say why is this, but say I go for West Varita Tamil Nadu. Anyway, तो यहाँ पे I have the name, so I have to check and then go for it. ठीक है, make sure you do that doodle. Next, if you are from ST, ठीक है, सेम चीज़ करनी है आपको. यहाँ I am general, I'm going to general में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Yes. अच्छा, अदर थिंग दैट यू नोटिस कि सर फॉर्म जो सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना है. येस, तो जब मैं EWS सेलेक्ट करता हूँ, नीचे आके देखोगे, आई विल हैव टू अपलोड 3 थिंग्स. वन, आई हैव टू अपलोड माई पासपोर्ट साइज फोटो, माई सिग्नेचर्स कॉपी, एंड आई ऑल्सो हैव टू अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट. वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ये आपको स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करना ही पड़ेगा. वेदर यू आर फ्रॉम NC, OBC, SC, ST, EWS, सबका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट स्टार्टिंग वाले पेज में देख लिया. बट अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो, ये कोई प्रूफ मांगेगा जनरल का, जस्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर अपलोड. आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, सो जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो पार्ट देखो, आगे जाते जाओ. नेक्स्ट, इफ यू आर समवन हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस, आप यस सेलेक्ट करोगे. द मोमेंट यू सेलेक्ट यस, यहाँ पे आपको पूछेगा योर डिसेबिलिटी इज मेजरेबल और नॉट. आपका जो UDID नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, और PWD का कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, वेदर इट्स ब्लाइंडनेस एंड लो विजन और डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड अदर स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी. दिस यू विल हैव योर सर्टिफिकेट को रेफर करके आपको टाइप करना है. नेक्स्ट, यू रिक्वायर व्हील चेयर, क्योंकि नॉट ऑल सेंटर्स विल हैव व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी, so then they will assign you a center जहाँ पे wheelchair accessibility हो. Yeah, so if you need it, select yes. If you don't, select no. Would you be using a scribe for the test? Yes. Scribe का मतलब क्या है? Someone who can write the test for you. You will be sitting and someone will accompany you to help you type in the answers. Okay. Done. So I'm not a so again PWD भी जब आप सेलेक्ट करते हो तो नीचे वो PWD का सर्टिफिकेट मांगेगा, अपलोड करना जरूर. Right? Fine. So I am not a person with disability. I'll select no and move on. Next is your communications address. Yes. Your address, again, make sure जो आपकी valid ID हो, whether आधार हो या पासपोर्ट हो या ड्राइवर्स लाइसेंस, वाला एड्रेस ही टाइप करें. एड्रेस पे कुछ आएगा नहीं, वो लोग आपके घर पे सरप्राइज नहीं देंगे. सरप्राइज नहीं होने वाला है, बट दिस इज फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन. राइट, तो भी आपका एड्रेस है वो आपको टाइप करना है. या मेक श्योर कि आप अपना विच एवर ID दैट यू आर गोइंग वाला रेफर करके फिर करेंगे. मैं फिल कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट हो गया. एड्रेस लाइन 2, 3 अगर नहीं है तो चलेगा, पूरा एक ही लाइन में डालना, डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पे सेलेक्ट योर कंट्री, सेलेक्ट योर यूनियन टेरिटरी, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट द टाउन और द सिटी. टाइप करना है आपको टाउन, सिटी, पिन कोड आपको टाइप करना है. यस, पिन कोड अगर कंफर्म नहीं है तो चेक कर लो, इट अवेलेबल ऑन द पोस्ट ऑफिस का वेबसाइट पे, वहाँ पे आप. ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, बट दे दो, यूज़फुल है. कभी अगर आपका मेल मिस जाता है तो वहाँ पे आपको आ जाएगा. नेक्स्ट जो है, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ डिफरेंट एड्रेस, के परमानेंट एड्रेस कुछ और है, आधार पे एड्रेस कुछ और है, पर रह रहे कहीं और है, या तो देन व्हाट यू कैन डू इज, जहाँ पे आपको आपका कम्युनिकेशन चाहिए, जहाँ पे आपको योर लेटर्स इफ एट ऑल दे डोंट सेंड इट एनी मोर चाहिए, वो अलग दे सकते हो. एंड परमानेंट एड्रेस जो आपके ID में है वो दे सकते हो. बट अगर दोनों सेम है, आई थैंक गॉड फॉर दिस ऑप्शन, वरना फिर आपको पूरा वापस से टाइप करना. ऑन यस, जो भी आपने ऊपर दिया है वो सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, यू नीड एन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर.
राइट, अपार्ट फ्रॉम योर नंबर, अपने नंबर के अलावा कोई दूसरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दो। दिस इज इन केस समथिंग रॉन्ग हैपन्स एट द सेंटर या कुछ हो जाता है तो फिर यूज, ठीक है। मेक श्योर आप अपना खुद का नंबर ही ना दें वापस, जो आप सेंटर तक लेके जाएंगे और फिर बैग वैग में कहीं बाहर छोड़ के आएंगे, कोई मतलब। पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, किसी का नंबर दो हु विल बी रेडी टू टेक अप द कॉल इफ समथिंग रॉन्ग हैपन, ठीक है। यू टाइप अप द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपका जो रिलेशनशिप है कैंडिडेट के साथ वो आप टाइप कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू डॉक्यूमेंट्स। द मोस्ट अनोइंग पार्ट ऑफ द फॉर्म फिलिंग एक्सपीरियंस इज दिस। आपको क्या क्या चाहिए? फोटोग्राफ अपना, सिग्नेचर, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर SC ST NCO, then you can that. Now they are saying that it has to be okay correct time, it has to be scanner only, but the reason why they don't accept mobile photo mobile से is because कभी आड़ा टेढ़ा होता है, कभी पीछे फूल वाली चादर होती है उसका फोटो साथ में आ जाता है, किसी का हाथ बीच में आ जाता है ना, तो या किसी का शैडो आ जाता है, जब आप फोटो ऊपर से लेते हो तो शैडो आ जाता है। तो इफ़ यू कैन गेट अ फोटो विदाउट दीज इश्यूज देन यू कैन अपलोड द फोटो ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया हुआ है वही फॉर्मेट होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी फॉर इंग्लिश ओनली। यस, you have your own regional language तो फिर please get it done again in English. अगर आप if you are ओरिजिनल या डिजिटल सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हो तो उस पर सेल्फ अटेस्टेशन का साइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फोटो कॉपी को स्कैन करके डाल रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको खुद का सिग्नेचर डालना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं सब में आपका नाम मैच होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है। इफ नेम इज अ मिसमैच देन प्लीज रेफर टू द FAQ, विल प्रोबेबली आस्क यू टू। अब यहाँ पे जो है आपको फोटो अपलोड करनी है एंड स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना है, राइट। यू लुक एट दिस आई, यहाँ पे दे विल गिव यू द साइज ऑफ द फाइल, यस के रिक्वायरमेंट्स। वन, योर फोटो कैन नॉट बी मोर देन 1 MB। अगर आपका फोटो 1 MB से ज़्यादा है देन यू विल हैव टू रीसाइज इट, reduce the size of it। JPEG और JPG ही अलाउड है। इफ़ यू आर अपलोडिंग इट इन PNG या बिटमैप में तो अगेन यू विल हैव टू चेंज द फॉर्मेट। हाउ टू डू दैट? वेरी सिंपल प्रोसेस है। आपके PC पे पावर पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, MS पेंट होगा, उस पर डालो, फ़ोटो को रीसाइज़ करोगे, पूरा फ़ोटो को थोड़ा श्रिंक कर दोगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा, उसका फाइल का साइज़ भी कम हो जाएगा। प्लीज़ डोंट यूज़ एनी irrelevant online to reduce the size of the photo because one, photo quality भी drop हो जाएगा वहाँ पे and unnecessary, okay? So format JPEG JPG only, no PNG, no map, no other format। सेम यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर का फोटो लेना है या अपलोड करना है स्कैन्ड कॉपी। यस, मेक श्योर इट्स लेजिबल, प्लेन वाइट पेपर पे करो, कोई भेलपूरी खाया था उसी पेपर पे आप सिग्नेचर करके करना। प्लेन वाइट पेपर पे यूज अ ब्लू और अ ब्लैक पेन एंड देन अपलोड। अगेन इसका जो साइज है 80 KB ओनली। तो अगर आप अपने से फोटो ले रहे हो HD क्वालिटी में, यस 4K क्वालिटी में जो होते हैं, बट आप फोटो ले रहे हो 4K, whatever, if that's the reason, if that's the scene, then please use MS Paint, reduce the size of it and do it, okay? Again ये भी JPEG and JPG only, please do not use PDF or यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर फोटो कैसी डालनी है, कौन सी डालनी है। तो क्लिक हियर, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए इन द फोटो दैट यू अपलोड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका चेहरा, आपका थोबड़ा अगर मैच नहीं किया आपके एडमिट कार्ड से, दे विल नॉट लेट यू इन एट ऑल। डोंट वांट दैट टू हैपन। योर फोटो शुड बी रीसेंट। आप जो फोटो अपलोड कर रहे हो शुड बी रीसेंट, इट नॉट बी दिस रीसेंट, ओके। रीसेंट फोटो अपलोड करना, नॉट आप छोटी चड्डी पहनते थे, लॉलीपॉप खाते थे, शरारत करते थे, वो वाला फोटो नहीं डालना है, ठीक है।
नेक्स्ट, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड. यस, जितना रिसेंट है उतना रिसेंट होना चाहिए. ये भी मैं अपलोड नहीं कर सकता. दिस वन ऑल्सो आई कांट अपलोड बिकॉज 6 महीने में ऐसे दिखने वाले बाल ऐसे नहीं हो जाते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रीसेंट फोटोज़ अपलोड करें. क्लियर होना चाहिए फोटो, शुड नॉट बी ब्लर. दिस इज़ नॉट इंस्टाग्राम एस्थेटिक फोटो जो आप डाल रहे हो मुंह पे ऐसा हाथ रख के पूरा ब्लर आउट करके, प्लीज़. ठीक है. बैकग्राउंड जो है वाइट या ऑफ वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए. इफ़ यू हैव अ ब्लू रेड कहीं पे आपने खिंचवाया है पहले, प्लीज़ गेट द बैकग्राउंड चेंज. कैन डू इट अगेन, सिंपल सा एडिटिंग है वो. कैन चेंज द बैकग्राउंड, या फिर आप जाके वापस से नया ही खींच. ठीक है, बट मेक श्योर कि आप प्रोफेशनली फ़ोटो खिंचवाएं. घर पे अगर आप खींच रहे हो तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे खिंचवाना. देर आर सम अदर things also that you have to keep in mind. Dimension of the photo should be 1200 pixels to 1200 pixels. File size should not be more than 1 MB. ये सब चीज़ें आप MS Paint पे ही कर सकते हो. You don't need Photoshop skills की ज़रूरत नहीं आपको ये. फाइल का फॉर्मेट मैंने बता दिया है. यस, सेम फोटो को आपको, जो भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो वही सेम फोटो को आपको जब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट लोगे उस पर चिपकाना भी है. मतलब वही सेम फोटो को आपको प्रिंट भी लेना है. दे हैव टू मैच, मैंडेटरी है ये, मैच होना है. ठीक है, मेक श्योर कि आप प्रोफेशनली जाके खिंचवा ले. 100 रुपये लगेंगे आई थिंक. 10 फोटो दे देंगे, एक भी फोटो दे दे तो भी चलेगा, बट जाके खिंचवा लो. डोंट टेक द हेडेक ऑफ गेटिंग इट प्रिंटेड लेटर. फिर वहाँ पे ये साइज बदल रहा है, ये बदल रहा है. डोंट डू दैट. डन. अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है. योर फेस शुड बी क्लियरली विजिबल. कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए. अननेचुरल कलर होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अवतार के प्लैनेट से हैं. ब्लू कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए आपका चेहरा. बैकग्राउंड ब्लू नहीं होना चाहिए, वाइट होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रॉपर सही से होनी चाहिए लाइटिंग. या फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर. योर फेस शुड नॉट बी कवर्ड एट ऑल. बाल से या किसी से भी मेक श्योर योर फेस इज़ नॉट कवर्ड. सर मैं उस दिन मास्क पहन के जाऊंगा, क्या मैं मास्क लगा के फ़ोटो लूँ? नहीं. ठीक है. चश्मे के साथ फ़ोटो ले सकते हैं क्या? यस. तो अगर आप चश्मा पहनते हो देन आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चश्मे के साथ ले सकते हो, बट मेक श्योर दैट आपकी आंखें उसमें दिखें. राइट, योर आई शुड बी विजिबल. इट शुड नॉट लुक लाइक यू आर अ साइबॉर्ग. ओके. नेक्स्ट, आपका जो फोटो है दैट एंटायर इमेज दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, वो पूरा फोटो से ऑक्यूपाइड होना चाहिए. नॉट टू मच एम्प्टी स्पेस देयर. या अगर आप चश्मा पहनते हैं, इफ़ यू आर समवन हु वेयर्स चश्मा, देन प्लीज़ मेक श्योर ऐसे वाले चश्मे पहन के फ़ोटो ना ले जहाँ पे टिंटेड हो. मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ग्लासेस. आई ग्लासेस जो है, रीडिंग ग्लासेस जो हैं आपके पावर वाले, अगर पहनते हो तो वो पहनो. अदरवाइज टेक ऑफ द ग्लासेस. ठीक है, फैशन के लिए पहन रहे हो तो हटा दो. सन ग्लासेस वगैरह पहन के फ़ोटो नहीं डालनी है. नेक्स्ट, यू शुड बी फेसिंग द कैमरा वाइल टेकिंग द फोटो. सर पर मेरा साइड प्रोफाइल अच्छा आता है, सर मैं साइड प्रोफाइल अपलोड कर दूं क्या? नहीं. ठीक है, तो यू हैव टू फेस द कैमरा एंड यू हैव टू लुक इन टू द कैमरा, नॉट अवे फ्रॉम इट. ठीक है, उसका मेरे पास कोई proof नहीं है. ये दिस इज वॉट विल वर्क. ठीक है, दिस इज अ टिक. क्या है यहाँ पे? वाइट बैकग्राउंड, चेक. ग्लासेस पहने हैं बट आंखें दिख रही हैं, चेक. मोस्ट रीसेंट एवर फोटो है ये, चेक. ओके. मेरे शोल्डर्स वगैरह दिख रहे हैं, गला दिख रहा है, थोबड़ा पूरा दिख रहा है, स्ट्रेट देख रहा हूँ, कैमरा में देख रहा हूँ, क्यूट सी स्माइल है. ये सब चलेगा. तो प्लीज मेक श्योर यू अधेयर टू ऑल ऑफ दीज कंडीशंस एंड नॉट मेक एनी ब्लंडर्स देयर. ठीक है. सेम वे जब आप स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर डालते हैं तो वाइट पेपर पे अपलोड करो अपना सिग्नेचर. टेक अ पिक्चर ऑफ इट. मेक श्योर द पिक्चर इज क्लीन. नो शैडो शुड बी देयर एनीवेयर एट. सिग्नेचर आप जो अपलोड करोगे वही सिग्नेचर आपको वहाँ पे उनके सामने करना है. ठीक है, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने आपको वहाँ पे साइन करना है. प्लीज़ मेक श्योर कि जो सिग्नेचर आप अपलोड कर रहे हो वो आप वापस से रेप्लिकेट कर पाओ. है ना, थोड़ा स्टाइलिश होने के लिए कुछ भी कर दे तो फिर वहाँ पे मैच मिसमैच हुआ तो फिर योर कैंडिडेचर विल अगेन बी कैंसल. ठीक है. So far what we have done is just the personal details bit. Yes,
Once you're done uploading the photo, once you're done uploading your signature, then you can click on save and next, and it will take you to the next part of the process. Okay. ह्यूमन फेस इज नॉट प्रेजेंट बोल दिया. ठीक है, मैंने अपलोड किया अपना फोटो, इट सेज ह्यूमन फेस इज नॉट प्रेजेंट, इमेज साइज इज टू स्मॉल, चेक क्वालिटी. दैट मीन्स आई हैव टू ड्रॉप इट अगेन. यस, आई हैव टू अगेन ड्रॉप इट, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन का फोटो ही नहीं दिखाई है बोल. आई अपलोड दिस वन इज गुड टू गो. ठीक है, ये वाला गुड टू गो. तो मेक श्योर आप ये चेक करें एंड देन अपलोड द राइट काइंड ऑफ इमेज. ये इमेज आपको प्रीव्यू में भी दिखेगा, तो अगर बाद में चेंज करना है कर सकते हो. तो मेक श्योर कि आप सही वाला ही करें एक ही बार में. सेम वे यू हैव टू अपलोड द सिग्नेचर. अगर मैंने ट्रैक नहीं किया है, या सो आई जस्ट गो अहेड अपलोड माय. ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो. हाँ, अब देखो, अगर आपने इफ़ यू नोटिस, मैंने जो सिग्नेचर डाला है उसमें पूरा वाइट में इतना सा ही दिख रहा है सिग्नेचर. सिग्नेचर इज नॉट क्लियर इनफ. signature must be clear enough for them to accept it and for you to also replicate. क्या, तो आप मेक श्योर करें कि जहाँ पे एक्स्ट्रा बिट कहीं पर भी दिख रहा है अगर, तो आप उसे क्रॉप आउट कर दें. वंस यू आर डन विद दिस, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट. प्लीज व्यू फोटोग्राफ. ये दोनों व्यू करना है कंफर्म करने के लिए. ये फोटोग्राफ जाएगी मेरी, वाह. ये सिग्नेचर जाएगा मेरा, डन. दोनों एक एक बार व्यू कर दिया मैंने. नाउ सेव. वन पार्ट ऑफ द फॉर्म फिलिंग इज डन. आगे फिर आपको अभी डालना है आपके एकेडमिक डीट, राइट. एसएससी 10th 12th, एसएससी एंड 10th, एचएससी एंड 12th, बैचलर्स डिग्री. अगर आपने मल्टीपल बैचलर्स डिग्री करी है, मोर देन वन बैचलर्स डिग्री, क्लिक किया. अगर एक ही करी है कि सर एक में ही दम निकल गया, डन. मास्टर्स अगर आपने करी है तो इट्स ऑप्शनल फॉर यू टू टॉक अबाउट इट. अगर आप चाहो तो उसके बारे में डाल सकते हो. आपने करा है पर मेरे को शो ऑफ नहीं करना उसके बारे में, मतलब नहीं देना है वो इन्फॉर्मेशन, तो आप नो भी कर सकते. ऑप्शनल है. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री करी है जैसे FIAI या CA तो फिर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो. एंड इफ यू पुट इन येस, आपका एग्रीगेट मार्क्स वगैरह पूछेगा. इफ यू नॉट, देन आपको मार्क्स में अगेन मेक श्योर के आपका बोर्ड का नाम सही से लिखें, राइट. मेरा CBSE था, मैं CBSE डाल रहा हूँ. स्टेट बोर्ड था कोई भी आपका, तो चूज द राइट काइंड ऑफ स्टेट एंड देन सेलेक्ट दैट. नेक्स्ट, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन विल अगेन बी अवेलेबल इन द मार्कशीट एज वेल. या यहाँ पे अगर आप देखोगे, ईयर डेट दिख रहा है, तो इनका जो है सूरज जी का जो है 3rd जून 2000 में दिया था इन्होंने. 2000 में इन्होंने दे दिया था. तो दिस इज़ व्हाट आई विल टाइप हियर, 0306. यस, सो डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ एंड ईयर चाहिए. मंथ एंड ईयर मैंने यहाँ पे डाल. ठीक है. मैक्सिमम मार्क्स, प्लीज़ मेक श्योर मैक्सिमम मार्क्स आप सारे सब्जेक्ट्स का इंक्लूड करके डाल रहे हो. या you have to make sure it is inclusive of all the subjects and not specific subjects only, कि इसमें ही अच्छे आए हैं या मेरा बोर्ड सिर्फ परसेंटेज के लिए यही यूज़ कर रहा है, नहीं, all of it. तो इनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मार्क्स यहाँ पर हैं. yes, normally you don't have the percentage given there, so you have to calculate that. And how do you do it? जैसे इनको आया था 73, 75, 95, बाप रे, एंड 72. ठीक है. ये इनका टोटल है 414. अब ये 414 टोटल कितने में से हैं? इफ़ इट्स CBSE तो मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं. इफ़ इट्स सम अदर स्टेट देन प्लीज़ चेक दैट. तो 100, 200, 300, 400, 500. आई जस्ट डिवाइड दिस बाय 500
into 100 to get the percentage. I get 82.8. ठीक है, तो ये 82.8 यहाँ पे टाइप करना है. Now look at this. सॉरी, मैक्सिमम मार्क्स डालना है यहाँ पे. 500 इज द मैक्सिमम मार्क्स. आपका टोटल कितना आया था? आई गॉट 414. आई नहीं, मतलब वो सूरज को 414 आया था. एंड देन वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा. ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स डालो, मार्क्स obtained डालो, कैलकुलेट अपने आप कर देगा. यू डोंट हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज. ठीक है. क्यों, वाई डू दे डू दिस? क्योंकि फिर आपको डाउट होता है कि कितने डेसिमल पॉइंट्स करने चाहिए. 82.8 है, क्या मैं उसको कर सकता हूँ, क्या उसको 82.81 कर सकता हूँ? तो 2 डेसिमल तक वो अपने आप करके. प्लीज मेक श्योर यू you know take into consideration all of this. Look at this. The aggregate marks of all subjects including additional subjects that appear in the mark sheet should be added. electives है, optional है, उसको भी आपको add करना है. Same way, now this is your 10th. अगर आपने 12th नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा का डिटेल्स डालेंगे. 12th किया है तो 12th का डिटेल्स. सेम थिंग अगेन. जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन है, जो 2000 मतलब 2 साल बाद में इन्होंने किया होगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू अस्यूम दिस. आई एम गोइंग टू चेक माई मार्कशीट, सैम्पल मार्कशीट. डिसिप्लिन, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड अदर्स, राइट. ये ज़रूरी है क्योंकि आर्ट्स के लिए जो एप्लीकेशन रेटिंग आई सेलेक्ट करती हैं, राइट, आई जो एप्लीकेशन रेटिंग डालती हैं, आई जो एप्लीकेशन रेटिंग्स कैलकुलेट करती हैं, वहाँ पे योर 12th बैकग्राउंड भी मैटर करता है. आर्ट्स के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है, अदर्स के लिए अलग है. सो मेक श्योर यू द राइट काइंड ऑफ थिंग. अगेन, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? लेट्स से अगर आपके मार्कशीट में 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो जो भी आपका टोटल है 100 का एक पेपर है, तो 800 डालोगे. विल नॉट सेलेक्ट द टॉप 5 एंड डू. एंड आपका टोटल मार्क्स जितना भी आया था, लेट्स से मेरे को 10 मार्क आए थे, 100 मार्क आए थे, क्या कैन नॉट बी बिलो 30%. ठीक है, कि फिर आप तो पास ही नहीं हुए ना. ठीक है, लेट्स से आई गॉट 700. okay, I will have the percentage. Make sure you put the right kind of data here. So yes. फिर आप अपना बैचलर्स डिग्री का डालोगे. अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो यस क्लिक करोगे, अगर आप नहीं हैं तो नो क्लिक करोगे. या अगर आपने कंप्लीट कर ली है बैचलर्स डिग्री तो यस क्लिक करोगे, नहीं करी है तो नो. लेट्स से इफ आई एम इन द फाइनल ईयर, यस क्लिक करूँगा. यहाँ पे नो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अभी भी फाइनल ईयर में हैं. यस, अगर आप नहीं हैं फाइनल ईयर में, तो वेदर यू हैव कंप्लीटेड द डिग्री और नॉट, दैट यू हैव टू सेलेक्ट. If you have not completed the degree, you cannot apply for the CAT Act. Okay, if I am in the final year, तो क्या क्या डिटेल्स पूछेगा दिखा देता हूँ. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, कितने कौन से सेमेस्टर में आप अभी, विच सेमेस्टर यू आर इन. सो टोटल ड्यूरेशन से पता चल जाएगा. अगर मैं 3 years का मेरा ड्यूरेशन है, आई कैन नॉट एंटर द 7th सेमेस्टर, इट वोंट मेक सेंस. 3 साल का कोर्स अगर है तो 6 सेमेस्टर ही होते हैं. मेक श्योर यू चेक दैट. 4 years हैं, 7 सेमेस्टर, वॉट एवर. येस, आई होप दैट्स क्लियर. जो भी सेमेस्टर में आप हैं वो डालोगे. टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल है, डीम्ड है, फॉरेन है, आईआईटी है, एनआईटी है, प्राइवेट है, स्टेट है, सेलेक्ट कर लो. डीम्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट मैंने वही उसी एलिजिबिलिटी वाले में डिस्कस करा है, यू कैन गो चेक. स्टेट यूनिवर्सिटी, कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी गिरती है? तमिलनाडु है. यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? सो यू कैन सर्च इट हियर. यस, मेरा जैसे यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं था यहाँ पे, राइट. आई हैव सेलेक्टेड तमिलनाडु, बट मेरा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं. व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन अदर. अदर्स करने पे आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालने को मिल जाए. सेम वे, अगर आपका यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज का नाम अलग है, टाइप कर लो अलग अलग. दोनों सेम है तो दोनों को कॉपी कर. ठीक है, फिर आपका डिग्री का नाम आपको डालना है. अगेन सर्च फॉर द राइट काइंड ऑफ डिग्री. यस, सारे डिग्रीज यहाँ पर हैं. इफ़ यू आर एन इंजीनियर देन यू विल हैव BE,
या फिर बी टेक, यस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यहाँ पर है BE। इफ यू आर अ बी टेक तो बी टेक भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। या इफ यू हैव एनी अदर डिग्रीज टाइप दोस। मास्टर्स यहाँ पे नहीं डालना है, यस, मास्टर्स आपको यहाँ पे नहीं डालना है, मास्टर्स आगे डालना है। डिग्री आप यहाँ पे डाल दोगे, लेट्स से आई पुट माय BE, यस, डन। अब नीचे जो है इट विल आस्क यू फॉर दी डिसिप्लिन। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल को ऑनर्स या वोकेशनल डिग्री मिली है। इनमें से अगर आपको कुछ भी मिला है देन जस्ट चूज द करस्पॉन्डिंग लिस्ट। जो BSc है, BCom है, BA है, वो डालो, अलग से ऑनररी ऑनर्स का डालने की। डिसिप्लिन में मैंने करी है एरोनॉटिकल इंजीनियर, जो है ही नहीं, मतलब ये मानते ही नहीं है। Then since I don't have the discipline, yes, it will be engineering in raha engineering, yes, that then here I have to select the stream, okay। और कुछ और, anyway I have it, yeah। मंथ और कोर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द डिग्री, कब चालू हुआ था आपका डिग्री, वो सेलेक्ट करना है, यस। से 2020 डाला हूँ तो फिर मैं 20 कंप्लीशन भी डालना है, कंप्लीशन मैच। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि मेरा 4 इयर्स का डिग्री है, बट मैं कंप्लीशन डाल रहा हूँ, ऑप्शन आ, राइट। अच्छा, बिकॉज आई एम इन द फाइनल ईयर, बिकॉज मैंने डाला है मैं फाइनल ईयर में हूँ ठीक है, तो यू शुड कंप्लीट इट बाई 25 और 2026। 26 में भी अगर आप देखो दिसंबर, ओके, एनीवे यू डू द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर लें। जून 2025 रहेगा कंप्लीट, इतना मार्क्स मिला है। अगेन योर एग्रीगेट शुड बी लास्ट रिसीव्ड मार्कशीट, जो मार्कशीट आपके हाथ में है आखिरी रिसीव की, उसका आपको एंटर, ठीक है। क्या आप ड्यूअल या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो फॉर पीपल हु आर डूइंग IPM कोर्स प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, या 12 डिग्रीज कर रहे हो तो आप येस डाल सकते हो, आप नो। अगर आप येस डाल रहे हो तो आप जो मार्क्स डालोगे, द मार्क्स यू विल पुट विल बी टिल योर UG वाला पार्ट ओनली। लेट्स से आप 3 साल UG 2 साल PG वाला कोर्स लिए हो, तो 3 साल जो UG का आपके GPA आया था उसका मार्क्स कन्वर्ट करके वो डाल, डन। अगर आपने एक से ज़्यादा बैचलर्स डिग्री करी है तो आप सेलेक्ट करोगे, सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, वरना फिर सेम वे। मास्टर्स अगर आपने करा है तो येस करोगे, सेम डिटेल्स आपको टाइप करनी है। नहीं करी है मास्टर्स या नहीं डालना है, एंटर करना नहीं करना चाहते हो एंटर, तो नो डाल सकते, सेम वे। नाउ यू विल सेव एंड एक्स, नाम डालना भूल गया था यूनिवर्सिटी का, टाइप दैट इन। यहाँ पर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ चेक योर कॉलेज मार्कशीट, उसमें दिस वे यू हैव टू फिल नेक्स्ट योर वर्क एक्सपीरियंस, तभी आप आगे जा पाओगे। यू कांट जम्प टू प्रोग्राम्स पहले ही, वर्क एक्स आपको पहले करना होगा। यस, वंस यू क्लिक ऑन वर्क एक्स, 31 जुलाई 2025 तक आपका कितना वर्क एक्स था, मतलब आज अगर 1 अगस्त है तो कल तक कितना वर्क एक्स था वही आप एंटर कर सकते हो। ओनली फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, दैट टू आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली, फुल टाइम ही, पार्ट टाइम, फ्रीलांसिंग, साइड हसल ग्रेजुएशन के बाद ही, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन
कॉलेज करते करते साइड में किया, या ग्रेजुएशन के पहले कुछ किया, 12th के किया, ये सब अकाउंट में नहीं देंगे वो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम एक्सपीरियंस। यस। नेक्स्ट, पार्ट टाइम, project, internship, articleship, pre-graduation work experience should not be considered and will not be considered as work X। अभी अगर आप डाल भी दोगे, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत हुआ तो फिर प्रॉब्लम। एग्जैक्ट डेट कब चालू किया था और कब आपने ख़त्म किया था ये भी डालना है। क्यों? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव वर्कड। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर आप नहीं जानते हो एग्जैक्ट डेट कब चालू किया था, प्लीज चेक योर ज्वाइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो भी है वहाँ पे क्या है वही है। एंड अगर आप ऑलरेडी काम करके कहीं पे छोड़ चुके हो, यू स्टॉप्ड वर्किंग देयर, तो फिर एक्सपीरियंस लेटर में आपका वो डेट रहेगा, लास्ट डे ऑफ वर्किंग। प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट फॉल्सिफाई एनी इन्फॉर्मेशन देयर। सर मैं पापा के वहाँ पे काम करता था, दोस्त के साथ कुछ कर रहा था साइड में, के वहाँ पे काम कर रहा था। You don't have the proper documents for it, it will not be considered, so don't falsify any। अगर आप कोई बीच में ब्रेक लिए हो, वो भी आपको एक्सपीरियंस ऑप्शन होगा, वहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप, उसमें ऑर्डर करना है, मतलब सबसे पहले आप चालू किए थे वो नहीं, मतलब लास्ट आप कहाँ पे काम किए थे उससे चालू करो, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके लेटेस्ट जॉब एक्सपीरियंस पहले डालना है, फिर गाने पूरा। Candidates who are independent professional practitioners, like if you are a lawyer or a doctor or other professionals जो independent खुद का कर रहे हैं, right? Say you are a CA, you are a CS जो अपना खुद का firm चला रहे हैं, so on, yes, should enter independent professional practitioner वहाँ पर, ठीक है। Same way, in case a candidate got promotion during a job, a candidate can write multi designation separated by। यहाँ से आप चालू करोगे टाइप करना, ऐड अ न्यू रो, कंप्लीट फिल रो 1। कहाँ ऐड कर? ओके, हियर आई हैव टू टाइप, लेट्स से टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन आई, टोटल कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपका? ये आई हैव 700 डेज। यहाँ पे चुप पैन में यहाँ पे आपको टाइप करना, दिस इज समथिंग दैट विल गेट ऑटो कैलकुलेट। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेसिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कोई अगर ब्रेक लिया है तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा डेट, क्या। तो लेट्स से मैं डाल रहा हूँ, लास्ट मेरा टेक्स्ट बुक के साथ रहा है, सो टेक्स्ट बुक एजुकेशन सर्विसेज, जो भी पूरा नाम है पूरा डालोगे आप। डेसिग्नेशन क्या थी आपकी? DILR लॉर्ड एंड सेवियर फैकल्टी, तो मैं वो टाइप करूँगा। मेरा स्टार्ट डेट क्या था? आई विल एंटर दैट, लेट्स से आई स्टार्टेड दिसंबर, ठीक है। मैं या जनवरी 1, अच्छा। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या हुआ। तो मैं जब Jan 1 डाल रहा हूँ, राइट, इफ आई एम ट्राइंग टू सेलेक्ट Jan 1 2025, इट से सेलेक्टेड डेट शुड नॉट बी लेस देन ईयर ऑफ कंप्लीशन बैचलर्स। कि मैंने बैचलर्स डिग्री में मस्ती करी, क्या करी थी, मैंने डाला था कि मैं अभी फाइनल ईयर। यस, so that I'll have to change. I am no longer in the final year, sadly I have already completed final, ये मतलब मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। टाइप इन again and make sure that it matches with the right kind of data।
10 कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है। I don't have aeronautical engineering. I'll just others if I want. Graduation stream engineering. Okay. कोर्स कमेंसमेंट कब हुआ था वो डालना है मेरे को। I'll have to kind of calculate. अगर मैं फेक डेटा दे ही रहा हूँ तो फिर I'll have to calculate. I'll just put it say to the चालू हुआ था और कम 4 साल 10 में कितने मार्क्स मिले थे वो डालने हैं। अब वहाँ पे देखो वर्क एक्स में नाउ आई कैन। अब यहाँ पे अगर मैं डालूंगा कि 1 Jan 2000 एंड एंडेड 31 जुलाई तक का डालूंगा। स्टिल वर्किंग देयर दैट बट ब्रेक था कोई ब्रेक नहीं। दे हैव कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ डेज आई। यहाँ पे जो है डेज आ जाएगा अपने आप, वो मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ 7 months and 2 days अपने आप कैलकुलेट होगी। यस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी डेट्स डाल रहे हो वो चेक करते रहें। अब एक एक्सपीरियंस मैंने डाला है, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर, एक और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन XYZ, डेसिग्नेशन था मेरा, सेम था तो सेम डालो, अलग था तो अलग डालो। वोट स्टार्ट डेट, नाउ दिस आई हैव टू मेक श्योर कि स्टार्ट डेट मेरा जो है 1 Jan से पहले का हो। 1 Jan में अगर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया है फिर 1 Jan से पहले का होना चाहिए। फिर मेरा लास्ट डे ऑफ वर्किंग शुड ऑल्सो बी बिफोर 1st of 31st। खत्म, ब्रेक है कोई ब्रेक, कैलकुलेटेड, डन, आई हैव माई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको टाइप करना है एंड यू हैव टू फिल दैट अप। क्लिक ऑन सेव, नेक्स्ट, सेव हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इज द प्रोग्राम्स, राइट। all the programs that IIMs offer. IIM, so I'll go by names, Ahmedabad, PGP है, FABM है, EPGDABA है, right, this is E, that is executive। ठीक है, next डॉक्टरल प्रोग्राम है PhD, फिर अमृतसर में MBA, अमृतसर में PhD, अमृतसर एग्जीक्यूटिव MBA, अमृतसर में BA का बिजनेस एनालिटिक्स का, अमृतसर में HRM का, अमृतसर में डेटा साइंस का, फिर बैंगलोर में PGP का, बैंगलोर PMPM PhD। अगर आपको नहीं पता ये कोर्सेस क्या हैं सर, ये PMP क्या है, PG क्या है, कंफ्यूज होता है, ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट यू विल गेट ऑल द डेटा। ठीक है, फिर बोध गया का है ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स, कैलकाटा का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कैलकाटा का है, कैलकाटा के देखो हैव MBA, यू हैव PhD, दैट्स इट। ठीक है, ओनली 2 ऑप्शन। देन यू हैव इंदौर, यू हैव जम्मू, कितने हो गए अभी तक, क्या, अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, बोधा, कैलकाटा और जम्मू, काशीपुर, कोलिकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, रोहतक, संबलपुर, शिलोंग, सिरमौर, ट्रिची, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर,
वाइजैक, विशाखापट्टनम, ये सारे 21 हैं, सारे प्रोग्राम्स का यहाँ पर है। अब आपको इन्हें सेलेक्ट करना। इफ़ यू आर थिंकिंग के काम खत्म, अलग अलग से अप्लाई करना है सब में, प्रॉब्लम इज वन, यू मे नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिव MBA, राइट? एग्जीक्यूटिव MBA में यू नीड एटलीस्ट 5 years ऑफ MBA, यू माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर अ PhD। ठीक है, दिक्कत क्या है बताइए? कर तो देते हो आलस खा के। आते हैं प्रॉब्लम की ओर। फॉर एवरी प्रोग्राम दैट यू सेलेक्टेड, यू हैव टू सेलेक्ट इंटरव्यू सिटीज, 2 प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपने 21 IIMs भर दिए। अगर आप सिर्फ PGP और MBA करते हो तो फिर आपको 42 सिटीज टाइप, मतलब टाइप नहीं करने, सेलेक्ट करने फ्रॉम दी ऑप्शन। बट आई थिंक इफ़ यू आर ट्राइंग योर लक, ट्राई योर लक, है ना, सारा ही भर दो। बट इफ़ यू आर लाइक नहीं, आई एम वेरी क्लियर ऑन द काइंड ऑफ IIMs I want to apply for, then select those। ठीक है, having an aim, having a you know dream कि हाँ ये मेरा एम है, इसी में मेरे को चाहिए, इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट रियलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेरा सजेशन रहेगा दैट इवन द न्यूअर IIMs, बेबी IIMs को भी आप सेलेक्ट करके रख लो, जस्ट एज अ बैकअप, बिकॉज यू नेवर नो, वो आपका ऑप्शन हो सकता है। प्लीज डू दैट, एंड वंस यू आर डन विद दैट, सेलेक्ट करो सिटी। आपके पास में खुद की सिटी आपकी होनी जरूरी है। whichever is closest to you, select that। ठीक है, 2 सिटीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। आई हैव सेम वे, सब जगह पे मेरे को 2 सिटीज सेलेक्ट करनी है फॉर ईच ऑफ द प्रोग्राम दैट आई हैव सेलेक्टेड। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। आई वांट टू शो यू आगे कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन वन, बट आई वोंट रिकमेंड यू टू दैट। प्लीज हैव बैकअप ऑप्शंस, हैव प्लान B all the way till Z, don't make a of going। इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस डाल लो, जो भी आपके प्रेफरेंस हैं, क्लोजर द बेटर। वंस ऑल ऑफ दैट इज डन, अगर आप नीचे आओगे, क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, डेटा सेव। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, यू माइट वांट टू चेक डिफरेंट, क्या क्या डिफरेंट कोर्सेज हैं, क्या मेरे फ्यूचर से सिंक हो रहे नहीं हो रहे, सारी चीज़ें। अब लास्ट पार्ट इज योर टेस्ट सिटी। कौन सा टेस्ट सिटी आपको प्रिफर करना है? सो यू हैव 5 प्रेफरेंसेस। यूजुअली they don't follow a first come first serve basis, या they have a whole different criteria for the selection, for giving you the preferred city, right? We are not going to get into that। तो जो भी आपके टॉप 5 प्रेफरेंसेस हैं वो आप सेलेक्ट करोगे। yes, applicant can select any 5 test cities after the last date of registration। one among 5 will be allotted subject to availability। the reason why I suggest कि आप पहले फॉर्म भर दो is अगर योर फर्स्ट प्रेफरेंस सिटी में बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और उन्होंने पहले कर दिया, एंड देयर आर नो अदर फैक्टर्स, लेट्स से जैसे व्हील चेयर असिस्टेंस का हो गया, या फॉर एनी अदर केस, राइट, वो कुछ भी अगर नहीं है PWD के लोग, तो एनी विच वे, सो ये सारे क्राइटेरिया पहले फुलफिल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो जैसे आए, या तो रैंडमली असाइन होते हैं या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होते हैं। लास्ट ईयर व्हेन आई फिल्ड इट वेरी क्लोज टू द डेडलाइन, मेरे को मेरा फर्स्ट प्रिफर्ड सिटी ही मिला था। बट द ईयर बिफोर दैट ही मैंने समवेयर अराउंड द डेडलाइन ही भरा था, मेरे को मेरा लास्ट 5th प्रिफर्ड सिटी रिकमेंडेशन। डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, जो मिला बहुत बढ़िया। जो भी सिटीज़ ट्रैवलेबल हैं, जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, वेर यू हैव फ्रेंड्स और फैमिली, सेलेक्ट दोस। 1, it should be easy to travel, 2, there should be somebody there, but both of these are satisfied। In rare case, if an applicant is not allotted any of the preferred cities, applicant will be allotted to the nearby test। What happens? Yes, too many cities they have it in, so don't have। okay? अब स्टेट वाइज दिया हुआ है, हर स्टेट में कितने कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट माई स्टेट तमिलनाडु, चेन्नई इज माई सिटी, आई सेलेक्ट चेन्नई।
I still want it anywhere in Tamil Nadu only. So let's say I have Chennai, I have Coimbatore, Kanchipuram, Madurai, Salem, Trichy, Velur. Velur is quite close to me. It would take me around 3-4 hours of drive. I might select that. ठीक है. अब इसके बाद जो है मेरी जो cities हैं, जो तमिलनाडु की cities हैं, these are very far for me, right? कोयम्बतूर, कांचीपुर, मदुरई, सेलम बहुत दूर है same state में, but they are on the other part of it. What do I do then? Go for the closest state. So I go for say Karnataka. Karnataka में closest for me is Bengaluru. Yes, probably just a 5.5 hour train journey. I have friends and family there. I select. ठीक है. Then in the worst case, if I am like I'm done with all of this, तो फिर मैं क्या करूँगा? Close enough cities को फिर मैं select करने लग जाऊँ, right? तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अलग से है. सो पुदुचेरी, दैट्स पौंडीचेरी, also close my city. I select Puducherry. Okay, it's very close. 3 hour drive again. I select that. Okay. Fifth, everything is mandatory. Pancho mandatory hai, so make sure that you do the same. Right now, obviously, I'm not going to give it from Chennai, but just to explain to you the process of selecting the preferred test city, what I'm giving. Okay. Next, maybe Port Blair is closer to me, not. Okay, somewhere say Nellore is close enough, right? Vijayawada is kind of close enough. Yeah, Andhra state, but ये आपको पता होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू नो ऑब्वियसली, बट अगर आपको नहीं पता है तो चेक आउट विथ योर पेरेंट्स और गूगल मैप्स एंड देन आइडेंटिफाई. It should be easy to travel, should have friends and family there, so that if you have to spend the night before that, अगर आपको पहला slot मिलता है, आप एक दिन पहले जाओगे, obviously you won't take the risk of landing just half an hour, 1 hour before the test time, because you know transport का कोई guarantee नहीं होता है. Flights, trains, they might get cancelled, buses might break down. You don't want to risk it. कभी delay हो जाता है, late हो जाता है, traffic हो जाता है. तो माई रिकमेंडेशन, अगर आप कोई दूसरी सिटी डाल रहे हो, मेक श्योर दैट यू रीच देयर 1 नाइट बिफोर. एक रात पहले पहुंच जाओ. इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू कैन स्टे विद देम. इफ नॉट, arrange for the accommodation there. One thing that I want you to keep in mind, guys, is the night before that, please. Anyway, so I am done. अब मेरा डिक्लेरेशन पार्ट में आ गया है. यस, वेरीफाई करना है डिटेल्स मेरे को. मेरा नाम, नाउ बिकॉज आई हैड सेलेक्टेड जनरल, मेरा 2600 रुपीज़ फी. अगर मैं SC/ST, आई थिंक, check if I select PWD, I'll have to type in all of this. If you need a scribe, फिर आपको वो scribe का affidavit भी लेना है. ठीक है. So for example, if I were to select this, so if you are not, if you are from the general category, you don't have to worry. 2600, and for other categories it is 1003. यहाँ पे दिया हुआ है when you pay, how are you going to pay? if you are paying using credit card, तो 0.9% का आपका convenience लगेगा. That's all is given here. Amex and international credit card के हैं. बाकी अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, UPI यूज़ कर रहे हो, रुपए का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो कोई चार्जेस नहीं है. नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, चार्जेस है. UPI QR के थ्रू, भीम के थ्रू नहीं है. सो EMI वगैरह कर रहे हो तो कन्वीनियंट. ठीक है. मेक श्योर यू डोंट, जो भी आपको सही लगे कर लो यार. UPI इज़ द सेफेस्ट, क्विकेस्ट, जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा डिटेल जरूरत नहीं होती. UPI ID दो खत्म. I'm going to choose my payment mode is pay you. I have blah blah blah. Make sure कि आप पे करने के पहले पूरा रन थ्रू करके चेक कर. ओके, देन सेलेक्ट दिस. यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा, बता देता हूँ. Yes, so this is the preview of my application. Yes, name, everything, age, every single detail check कर लो. Yes, फोटो, सिग्नेचर नॉर्मल आ जाते हैं, आ रहा है वो, बट हाँ वो भी दिखा देगा सो दैट यू नो आपका फोटो कैसा आया है. फिल दिस अप, सबमिट करो.
के बाद एडिटिंग नहीं कर सकते। वेरी केयरफुल। अगर आपको थोड़ा वेट करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, चेक करना है तो ठीक है। If the amount is deducted from your account but it's not reflected in the application form and it is showing fail, then please for 40, right? Please wait for 48 hours। तब भी अगर नहीं आपके वापस अकाउंट में भी नहीं आया है या फिर पेमेंट का भी कंफर्म नहीं बता रहा है तो फिर यू कैन हेल्प डेस्क। प्लीज एंटर करेक्ट टेक्स्ट शोन इन इमेज। करा था, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो भाई। सबमिटेड। अरे हाँ ना भाई, वंस यू सबमिटेड इट विल टेक यू टू द पेमेंट गेट। ठीक है, यहाँ पे फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कैसे पे है, राइट। इफ़ यू आर गोइंग टू गो फॉर यूपीआई पर भी है 1 से 500 रुपये तक का ऑफर भी दे कैशबैक मिल जाए। ठीक है, कैन सेलेक्ट किस पे भाई कैशबैक। तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द यूपीआई दैट यू सी। ये परसेंटेज दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है, वेरीफाई करना है। जिस फ़ोन में आपका यूपीआई लॉग्ड इन है वहाँ पे आपको आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट कंप्लीट करते ही यहाँ पे। Okay, so this is what you have to do, what you have to keep in mind while you are filling the form। ठीक है, once you are done with this, please make sure कि आप इस पेज पे रिफ्रेश बैक वैक मत करना। या ये अगर नहीं हो रहा है, if this is not working out, then maybe cancel it, get it over। Okay, done। Chalo, so I think with this we are done with our video of how to fill the form। I know it's a very detailed video, we've covered every single aspect of it। कतई लंबा वीडियो है, but this is what you will require to be able to fill the form without any। ठीक है, I hope this helps you। और भी अगर कोई डाउट है तो use the comment section, let me know। All the best।